गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत्संगी जी, जैसा कि पता है, हर सत्संगी जिन्होंने बाबा जी से नामदान की बख्शीश की है वे यही चाहता है कि अंत समय में बाबा जी उन्हें लेने आए। चाहे कोई भी मुश्किल हो, बाबा जी उनकी मुश्किलों को हल करें। तो एक सत्संगी था जिसका अंत समय में आया था। जब उसे बाबा जी लेने आए तो बाबा जी उसे बिना लिए हुए क्यों वापस चले गए। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिएगा। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था उसकी उम्र जो थी 60 साल की उम्र थी और इसकी पति पत्नी और इसके 2 बच्चे थे। बच्चों की भी शादी हो चुकी थी। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब अंत समय आता है तो काफ़ी कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जाती है। तो ये अपनी पत्नी से कहता है मुझे बाबा जी लेने आएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सही हैं। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे बाबा जी लेने ज़रूर आएंगे। तो साध संगत जी, जब इसके सांस जो है उखड़ने लगी तो डॉक्टर ने एक इसे दवाई दिली, जिस दवाई को खाने से इसकी सांसें जो थी वो ठीक हो गई और वह अपनी पत्नी से ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और डॉक्टर को बोलने लगा, तुमने मुझसे कौन सी दवाई दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कह रहा था कि हमने आपको वही दवाई दी है जो आपके लिए जो ठीक थी। वह कहता है अरे तूने मुझे गलत दवाई दी थी, मुझे बाबा जी ले आ रहे थे, लेकिन वो मुझसे कहते हैं कि तूने अंडे से बनी हुई दवाई जो है खाई है, जिसके कारण अब तुझे 3 दिन और तड़पना पड़ेगा और हम तुझे 3 दिन के बाद लेने आएंगे। जो तेरे मुंह में अंडे की दवाई डाली है उसके कारण तुझे और दुख झेलने पड़ेंगे। तो ये बात सुनकर उसकी बीवी भी रोने लग पड़ती है। डॉक्टर कहता है हमने तो आपकी जान बचाई है। वो कहता है सत्संगी, तू चला जहाँ से तेरे कारण मुझे काफ़ी दुख झेलने पड़ेंगे। अब मेरी मौत जो है तुमने उसको इतनी परेशानियाँ ला दी हैं। डॉक्टर कहता है आप गलत कहते हैं। तो वह डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहता है तू यहाँ से चला जा। अपनी पत्नी को कहता है तू भी यहाँ से चला जा और मुझे अकेले को रहने दे। उसकी पत्नी कहती है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तूने मेरा अगला जो है कर्म को गलत कर दिया। सारी उम्र मैंने कुछ खाया नहीं और अंत समय में आप तुम लोगों ने मुझे ये खिला दिया। और वह रोने लगा। उसकी पत्नी अपने पति की ये हालत देखकर वह भी रोने लगी और डॉक्टर से जाने को कहा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, तूने सारी उम्र मेरे साथ बिताई है, मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है बताइए। वो कहते हैं यहाँ दरवाजे पे खड़ा ही हो जा, बाबा जी मुझे लेने आ रहे हैं, देख अंदर कोई ना आए और किसी को अंदर मत आने दे। पिछली बार भी तुमने मेरे साथ गलत किया था जिसके कारण बाबा जी चले गए थे, अब मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। उसकी बीवी कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है पहले भी तुम लोग ऐसा कहते थे लेकिन मुझे इतनी मुश्किलें आई थी, अब किसी बात की चिंता मत कर। तो साध संगत जी, ऐसे ही वह चलता रहा और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी ये विनती मान ले, किसी को अंदर मत आने देना। अभी 10 मिनट बाद बाबा जी मुझे लेने आ रहे हैं। ये बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लग पड़ती है और कहती है अब की बार हम आपको कुछ नहीं खिलाएंगे, अब ठीक हो जाइए, आपकी हमें ज़रूरत है। वो कहता है किसको किसकी ज़रूरत है ये तो वो सच्चा परमात्मा ही जानता है। तू ऐसी बातें करती है और ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब मैंने जाना है तब मैंने जाकर ही रहना, किसी के कहे से कुछ नहीं होगा। और वह अपनी पत्नी को कहता है तू यहाँ पर खड़ी हो जा, अभी 10 मिनट बाद पापा जी मुझे कह कर गए हैं कि अब की बार अगर तूने कुछ ऐसा किया तो मैं तुझे नहीं लेकर जाऊँगा।
उसकी पत्नी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और देखती रहती है और 5 मिनट बाद कहता है, बाबा जी ले जाइए मुझे, जिस चीज़ के लिए मैंने नामदान की बख्शिश की है आप मुझे लेने आइए, ले जाइए। उसकी पत्नी ये बातें सुन रोने लग पड़ती है। उसके बेटे भी फटाफट आते हैं और उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं अंदर नहीं जाना। उसके बेटे कहते हैं, माँ बापू जी को दवाई देनी होगी, इससे उनके ठीक हो जाएंगे। तो वो कहती है, नहीं नहीं, पिछली दवाई के कारण तुम्हारे पिता को बाबा जी लेने आए थे, वापस चले गए हैं। अगर इस बार लेके गए तो बाबा जी उन्हें दोबारा कभी लेने नहीं आएगी। लेकिन उसके बेटे कहते हैं, माँ बात मान लो, पिताजी ठीक हो जाएंगे, अभी उनका टाइम नहीं आया। तो वो कहते हैं, नहीं, मैंने अपने पति से वादा किया है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। और उसका पति वहाँ से कहता है, किसी को अंदर मत आने देना, ये सब मेरे दुश्मन हैं। और ऐसे ही कहते कहते वह ऊपर की तरफ हाथ जोड़ने लग पड़ता है और कहता है, बाबा जी मुझे ले जाइए, ये लोग मतलबी है, अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इनका ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आप मुझे ले जाइए। और उसकी पत्नी भी रोने लग पड़ती है। और 2 मिनट बाद वह कहने लगा, सच्चे पातशाह आप मुझे लेने आइए, आ गए हैं, मेरा हाथ पकड़िए और मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। अब की बार मैंने कुछ नहीं खाया और ना ही अपने मुंह में कुछ डाला है, अब की बार तो आप मुझे लेकर जाएंगे। इतना कहता उसकी आंखें जो थी वो उल्टी होने लगी, आंखें बाहर आने लगी और उसके प्राण भी उखड़ने लगे। तब वो कहता है, अब बाबा जी मुझे ले जाएंगे, ले जाएंगे। इतना कहते कहते उसने शरीर को त्याग दिया। ये देखकर उसके बेटे जो थे अपनी माँ से नाराज़ हो गए कि अगर तुम मुझे दवाई खिलाने देती तो बापूजी आज बच जाते। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जिसने जाना है जाके ही रहना है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जिसकी आई है और तुम रोक सकते हो। तो उस पर की बीवी कहती है, पिछली बार भी इनको अंडे से बनी दवाई डॉक्टर ने खिलाई। तो वो कहता है, अंडे से बनी, हमें तो पता नहीं। वो कहती है, डॉक्टर से पूछो। तब डॉक्टर कहता है, हाँ वो दवाई अंडे से बनी थी। तो वो कहता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसा होता तो हम आपको कभी नहीं खिलाने देते। तो डॉक्टर कहता है कि अगर ना खिलाता तो इनके प्राण निकल जाते। तो उसका बेटा कहता है, सारी उम्र हमारे पिताजी ने कुछ नहीं खाया, अंत समय में उनके साथ आप ऐसा कर रहे थे, आप यहाँ से चले जाइए। और वह भागे भागे अपने पिताजी के पास जाते हैं और देखते हैं उन्होंने पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं और वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं। तब उसकी माता कहती है, रोना नहीं है, तुम्हारे पिताजी को बाबा जी लेकर गए हैं, उन्होंने उनकी संभाल की है। और अब जो सत्संगी बाबा जी का सिमरन करता है तो बाबा जी उनकी ज़रूर संभाल करते हैं। तो इतना कहकर उसकी माँ भी ऊँची ऊँची रोने लग पड़ती है। तो वो उसका बेटा कहता है, माँ बाबा जी सबकी संभाल करते हैं, हमने बाबा जी पर विश्वास नहीं, लेकिन बाबा जी सब पर विश्वास करते हैं, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है। जैसे पिताजी ने भी बाबा जी को सब कुछ अपना माना था, हमें भी बाबा जी को मानना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ हाँ, जो सत्संगी बाबा जी का 2.5 घंटे सिमरन करता है, बाबा जी उन्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं, जैसे इनको लेकर गए हैं। ऐसे ही हमें भी सबको बाबा जी का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा जी ने हमारी जिम्मेवारी ली है तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम भी बाबा जी के बताए हुए मार्ग पे चलें। क्योंकि जाना तो सब ने एक दिन है, लेकिन बाबा जी अगर हमें लेकर सचखंड तक जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि जिस सत्संगी को बाबा जी सचखंड में ले जाएंगे, उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो इसी जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाने के लिए हमने भजन सिमरन लिया है। और भजन सिमरन ही ऐसी जुक्ति है जो हमें हमारे सतगुरु को हमारे साथ जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपने भी नामदान की बख्शीश हुई है और आपको भी विश्वास है बाबा जी अंत समय में आपको लेकर जाएंगे, तो भजन सिमरन ज़रूर कीजिए। क्योंकि भजन सिमरन की ताकत है जो हमें हमारे सतगुरु को जोड़ती है। और भूल में भी ऐसे कोई काम ना करे जिसके कारण बाबा जी
को हमें ना लेकर जाना पड़े। तो साथ संगत जी आप भी बाबा जी का सिमरन ज़रूर किया कीजिएगा। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।